वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा क्लासेज। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में कुछ डाउट होता है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना, और पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी डाउट नहीं रहने वाला, ठीक है दोस्तों। और आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? तो स्टूडेंट्स, कोई भी सेंटेंस होता है, जैसे मैं यदि अभी सेंटेंस लिखूँगा, ठीक है, तो स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले से सेंटेंस लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर वीडियो को रिकॉर्ड कर देता हूँ। इससे क्या आपका टाइम सेव हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप तो देखो, ये कोई सेंटेंस है, जैसे विराट इज़ प्लेइंग क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स, ठीक है। यदि आपको कोई पूछ ले क्या यहाँ पर विराट क्या है, यहाँ पर प्लेइंग क्या है, यहाँ पर क्रिकेट क्या है, यहाँ पर विथ क्या है, यहाँ पर हिज क्या है और फ्रेंड्स क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो आसान परिभाषा है वो आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि कोई भी सेंटेंस होता है, ठीक है, उसके वो जितने भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उन उन वर्ड्स को, ठीक है स्टूडेंट्स, उन वर्ड्स को क्लासेज में बांटना ही क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो, किसी भी सेंटेंस के जो भी वर्ड्स होते हैं, जैसे विराट है, प्लेइंग है, क्रिकेट है, विथ है, हिज है, ठीक है, इनको अलग अलग क्लासेज में, जैसे विराट के क्लासेज, जैसे ये नाउन हो गई, ठीक है, प्लेइंग में ना प्ले वर्ब है तो यहाँ पर वर्ब हो गई है, ठीक है। क्रिकेट भी क्या है, एक नाउन है तो यहाँ पर ये नाउन हो गई, ठीक है। विथ क्या है, प्रीपोजिशन है तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। इन क्लासेज में बांटना क्या होता है स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो आसान सी डेफिनेशन है वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप कितने होते हैं। नॉर्मली देखें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। वो 8 टाइप कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो ये हमारे 8 टाइप होने वाले हैं। फर्स्ट होने वाला हमारा नाउन, दूसरा होने वाला हमारा प्रोनाउन, तीसरा होने वाला हमारा वर्ब, 4 नंबर पर होने वाला हमारा एडवर्ब, 5 नंबर पर होने वाले हमारे एडजेक्टिव, 6 नंबर पर होने वाला हमारा कंजक्शन, 7 पर होने वाला प्रीपोजिशन और 8 पर होने वाला इंटरजेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको इन सभी को आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। एक और डाउट है कि सर जी ये आर्टिकल किस में आएगा, फिर ये आर्टिकल किस में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्यों नहीं आता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। तो हम एक एक जो पार्ट है, ठीक है, यानी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है, पार्ट अलग अलग, ठीक है, इसके बारे में अलग से डिस्कशन करते हैं, अलग मतलब इंडिविजुअली, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं नाउन के बारे में कि नाउन एग्जैक्टली क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नाउन के बारे में देखें स्टूडेंट्स, तो नाउन का हिंदी में अर्थ देखें तो हिंदी में इसका अर्थ होता है संज्ञा। क्या होता है स्टूडेंट्स? संज्ञा। क्या होता है स्टूडेंट्स? संज्ञा इसका हिंदी में होता है। संज्ञा की परिभाषा आपने छोटी क्लासों में जरूर पढ़ी होगी। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि के नाम को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार हम नाउन की डेफिनेशन देखें तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एक्टिविटी एक्सेट्रा, ठीक है। इनके हम नेम को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नाउन कहते हैं। जैसे राम किसी का नाम है, सीता भी किसी का नाम है, डॉग कुत्ता, ठीक है, डॉग मीन्स क्या होता है? कुत्ता, सबको पता है। जोधपुर कोई सिटी है। वर्क, वर्क क्या होता है कि एक्टिविटी होती है, ठीक है। टेबल, ठीक है, टेबल क्या है? कोई नाउन है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप नाउन के बारे में आप समझ गए होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं, जोधपुर इज़ गुड सिटी, जोधपुर एक अच्छी सिटी है। यहाँ पर जोधपुर क्या है स्टूडेंट्स? नाउन है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में हम देख लेते हैं, प्रोनाउन क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। यह रहा हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोनाउन का हिंदी में अर्थ होता है सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। ऐसे शब्द या ऐसे वर्ड जो नाउन के यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे ही, शी, देयर, ठीक है, वी, ये सभी क्या होते हैं स्टूडेंट्स? प्रोनाउन होते हैं। जैसे कोई भी वर्ड है, जैसे
हमने देख लिया मोहन कोई नाम है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसी सेंटेंस में आ रहा है। अब मोहन, मान लेते हैं मोहन खेल रहा, मोहन इज़ प्लेइंग, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में इसका यूज़ करेंगे कि मोहन खाना खा रहा, तो मोहन के स्थान पर हम क्या वर्ड यूज़ ले सकते हैं, ही यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि मोहन क्या एक सिंगुलर है, सिंगुलर का सर्वनाम कौन सा होता है, ही होता है। यानी मोहन के स्थान पर हम कौन सा वर्ड यूज़ ले रहे हैं, ही ले रहे हैं। यानी सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे वी आर ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वी क्या हो गया, यहाँ पर वी हो गया प्रोनाउन, क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रोनाउन हो गया। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट के बारे में देखते हैं, हमारी वर्ब क्या होती है। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होती है, वर्ब स्टूडेंट्स डिस्क्राइब करती है एक्शन और एक्सपीरियंस को। वर्ब क्या होती है, वर्ब किसी भी सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं वर्ब किसी सब्जेक्ट या नाउन, ठीक है, यहाँ प्रोनाउन को उसके प्रोनाउन या जो नाउन होती हैं उसकी एक्शन और उसके एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करती है स्टूडेंट्स। वो क्या होती है वर्ब, यानी उस कोई भी काम हो रहा है, ठीक है, इसको डिस्क्राइब करती है, ठीक है। कुछ भी हो, जैसे प्लेयर्स ये क्या नाउन हो गया, ठीक है। रन, प्लेयर्स क्या करते हैं, भागते हैं, ठीक है। या हम कहते हैं प्लेयर्स आर रनिंग, ऐसे लिख सकते हैं प्लेयर्स आर रनिंग, ठीक है। यानी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। तो प्लेयर्स यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गई, और रन क्या हो गया, भागना, यानी क्रिया हो गई। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे रन, सिट, गो। आई होप आप वर्ब के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या था स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव किसी भी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। वर्ब किसको डिस्क्राइब करता है, किसी नाउन की जो एक्शन होती हैं, एक्सपीरियंस होती हैं, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करता है। जो नाउन और प्रोनाउन को ही डिस्क्राइब करता है यहाँ पर, ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे एंग्री, ब्रेव, केयरफुल, ओल्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे ही इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ ए गुड बॉय, यहाँ पर बॉय क्या है, नाउन है, ठीक है। नाउन को डिस्क्राइब कौन करता है, गुड कर रहा है, यानी लड़का, बॉय यानी क्या होता है, लड़का, लड़का कैसा है, अच्छा लड़का है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, गुड एक एडजेक्टिव हो गया। जैसे इसी प्रकार ब्रेव हम कह सकते हैं ही इज़ ए ब्रेव बॉय, वह क्या है, बहादुर लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पर बहादुर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आई होप आप एडजेक्टिव के बारे में समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब क्या होती है स्टूडेंट्स, एडवर्ब होती है वो एडजेक्टिव और अनदर दूसरी कोई भी एडवर्ब होती है या फिर वर्ब होती है, उसको डिस्क्राइब करती है, ठीक है। जैसे बैडली, फुल्ली, केयरफुली, वेरी। जैसे हम किसी को कहते हैं आप केयरफुली ये काम करना, ठीक है, यानी केयरफुली यहाँ पर क्या एडवर्ब हो गई। जैसे वी शुड नेवर गिव अप, गिव अप यहाँ पर क्या है, वर्ब है, ठीक है। गिव अप क्या है, वर्ब है। वर्ब के बारे में बात करा, नेवर, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, ठीक है। यदि हम वी शुड यूज़ नहीं ले यहाँ पर, ठीक है, तो नेवर गिव अप ये भी सेंटेंस एक बन रहा है, नेवर गिव अप, ठीक है। मतलब गिव अप कभी भी गिव अप नहीं होना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, ठीक है, यानी हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो वर्ब की भी विशेषता बताता है, ठीक है, जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है वो होता है एडवर्ब, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन स्टूडेंट्स ये हमेशा नाउन, प्रोनाउन उससे पहले यूज होगा और नाउन और प्रोनाउन की जो प्लेस, ठीक है, शो करेगा किसको, प्लेस को, टाइम को और डायरेक्शन को। यानी ये किसी भी शब्द यानी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होगा और उसके डायरेक्शन को, उसके प्लेस को और उसके टाइम को शो करेगा। जैसे कोई चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, जैसे बुक इज़ ऑन टेबल, ठीक है, यानी बुक कहाँ पर है, टेबल पर है। इसी प्रकार ये क्या होता है, प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे फ्रॉम है, इन है, सिंस है, बहुत सारे प्रीपोजिशन, ऑफ है, बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, ठीक है, अक्रॉस हैं, ठीक है। और जैसे ही हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2008, यानी वो वहाँ पर 2008 से रह रहा है, ठीक है। तो सिंस यहाँ पर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। सिंस यहाँ पर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट बात करते हैं कंजंक्शन के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन क्या करता है स्टूडेंट्स, यह वर्ड्स को, फ्रेजेस को और दो क्लोजेज को यानी दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। जैसे एंड, और, सो, आफ्टर, बट, ये तो ईजी है काफ़ी, ठीक है। जैसे राम इज़
इंटेलिजेंट बट लेजी। राम क्या है होशियार, लेकिन वो क्या है, आलसी है, लेजी है। बट यहाँ पर दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को जोड़ सकता है। देखो वर्ड्स को जोड़ सकता है, फ्रेजेस को जोड़ सकता है, क्लोजेस को जोड़ सकता है, ठीक है। ये क्या होता है, कंजक्शन होता है। हम नेक्स्ट बात करें इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉर्मली हम देखें तो ये सभी ईजी है, लेकिन इंटरजेक्शन में क्या होता है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग जो इमोशन होती है या जो फीलिंग होती है हमारे मन की, ठीक है, उसको व्यक्त करता है। जैसे कभी हम मैच देखते हैं तो हम कहते हैं हुर्रा वी वॉन, हम जीत गए। हम मतलब ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, ऐसे मतलब शो नहीं कर सकते उस चीज़ को, हम एक्सप्रेस करते हैं अपने शब्दों से। वो क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। जैसे हुर्रा वी वॉन, हम जीत गए, मतलब हमारे अंदर खुशी है जीतने की, ठीक है, वो क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। हमारे अंदर की जो खुशी को जो एक्सप्रेस करने का जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे अलास कहाँ यूज़ होता है, दुख के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अलास क्या होता है, दुख के यूज़ होता है। इसी प्रकार अलग अलग इंटरजेक्शंस होते हैं, ठीक है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे।